आज का हमारा ट्यूटोरियल है ऑथेंटिकेशन इन जीएसएम। हमारी जीएसएम नेटवर्क में जो कॉल होती है वो कैसे सिक्योर होती है, एंड टू एंड इनक्रिप्ट कैसे होती है, कोई हैकर हमारे नंबर का मिसयूज करके कोई फेक कॉल ना कर पाए, इस चीज को कैसे रोका जाता है, उसी चीज को आज हम डिस्कस करेंगे। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने जीएसएम आर्किटेक्चर डिस्कस किया था। जीएसएम आर्किटेक्चर का एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था, सबसे मेन कंपोनेंट में से एक था एयूसी, ऑथेंटिकेशन सेंटर। तो आज इस कंपोनेंट का रोल डिस्कस होगा एयूसी का। इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे जीएसएम कॉल्स को सिक्योर करने में। ऑथेंटिकेशन सेंटर एयूसी, एयूसी ऑथेंटिकेशन सेंटर, ये वो कंपोनेंट है हमारे जीएसएम का जिसमें कुछ ऐसी कीज और ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है जो हमारे मोबाइल कम्युनिकेशन को सिक्योर करती है अनवांटेड इंट्रूजन से। AUC stores information that is necessary to protect communication through air interface against intrusions to which mobile is vulnerable। हमारा मोबाइल है वो vulnerable है इंट्रूजन्स के लिए, तो AUC में ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो बचाएंगी हमें ऐसे इंट्रूजन से। The legitimacy of subscriber is established through authentication एंड सिफरिंग। ऑथेंटिकेशन सेंटर में कुछ ऑथेंटिकेशन एंड सिफरिंग एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंटेड होंगे, वो आपको क्लियर हो जाएंगे। हम पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएंगे ये ऑथेंटिकेशन एंड सिफरिंग एल्गोरिथम। कुछ टर्म्स है जो हमारे ऑथेंटिकेशन सेंटर्स में यूज होंगे। सबसे पहली टर्म है KI 128 बिट ऑथेंटिकेशन की। ये 128 बिट की कोड होगा। RAND, it is 128 bit random number। SRES, it is 32 bit signed response। KC, it is 64 bit ciphering key। अब हम पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे ऑथेंटिकेशन का, और डिस्कशन करते करते ये चारों टर्म आपकी क्लियर हो जाएंगे। तो ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस में हमारे चार कंपोनेंट सामने आएंगे। सबसे पहले MS क्या है? मोबाइल स्टेशन, हमारा मोबाइल है। MSC मोबाइल स्विचिंग सेंटर। HLR होम लोकेशन रजिस्टर, ऑथेंटिकेशन सेंटर। ये चार कंपोनेंट हमारे सामने आएंगे ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस में। तो सबसे पहले तो हम सिम देख लेते हैं। ये हमारी सिम है, कुछ ऐसी होती है हमारी सिम। इसमें ये 128 बिट की एक की स्टोर्ड होती है। हर सिम की एक KI होंगी यूनिक 128 बिट की। जो ये KI होंगी, ये 128 बिट का कोड होगा, ये सिम में स्टोर्ड होगा। जब सिम मैन्युफैक्चर होंगी तो ये इसमें स्टोर किया जाता है इन इनक्रिप्टेड फॉर्म। ये जो KI होती है इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर्ड होती है, तो इसको आप ट्रेस नहीं कर सकते सिम से। ये KI हमारे ऑथेंटिकेशन सेंटर के पास भी होती है। ये एक तो हमारे सिम में स्टोर्ड होंगी, और ऑथेंटिकेशन सेंटर के पास जो डाटाबेस है वहां भी हर सिम का रजिस्टर बना होगा जहां हर सिम की KI स्टोर्ड होंगी। MSC और HLR के पास ये KI नहीं होती है, ये सिर्फ सिम में स्टोर्ड होंगी और हमारे ऑथेंटिकेशन सेंटर के पास होंगी। MSC के पास भी नहीं होगी, HLR के पास भी नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हमारा मोबाइल स्टेशन क्या करेगा, MSC को हमारा IMSI नंबर फॉरवर्ड करेगा। IMSI नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। अगर आपको IMSI नंबर के बारे में नहीं पता है तो मेरा GSM आइडेंटिफायर वाला ट्यूटोरियल देखिए, उसमें मैंने डिस्कस किया है IMSI नंबर। ओके, तो हमारा मोबाइल स्टेशन हमारा IMSI नंबर को MSC को सेंड करेगा। IMSI नंबर KI से अलग है। मोबाइल स्टेशन हमारा IMSI नंबर सेंड करेगा MSC को, KI सेंड नहीं करेगा। ओके, KI सेंड नहीं करेगा। हमारा MSC फिर यही IMSI नंबर HLR को आगे फॉरवर्ड करेगा, और हमारा HLR इसको आगे ऑथेंटिकेशन सेंटर को फॉरवर्ड कर देगा। अब हमारे ऑथेंटिकेशन सेंटर के पास हर सिम का IMSI नंबर पहले से रजिस्टर में स्टोर्ड है, और उस IMSI नंबर के कॉरस्पेंडिंग KI क्या है वो भी हमारे ऑथेंटिकेशन सेंटर के पास स्टोर्ड है। जब हमारी सिम मैन्युफैक्चर होती है तो उसमें हम यूनिक KI 128 बिट का इंक्रिप्टेड की डालते हैं, वही की हम ऑथेंटिकेशन सेंटर में भी स्टोर कर देते हैं। तो ऑथेंटिकेशन सेंटर को पता है कि पर्टिकुलर IMSI नंबर के कॉरस्पेंडिंग KI क्या है। ओके,
इस IMSI नंबर की क्या KI होंगी, दूसरे नंबर IMSI नंबर की क्या KI होंगी, वो हमारे सिर्फ ऑथेंटिकेशन सेंटर को पता है। ओके, तो जैसे इसको IMSI नंबर पहुंचेगा तो ऑथेंटिकेशन सेंटर अपने डाटाबेस से देखेगा कि इस IMSI नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग KI क्या है। तो ये हमारी KI हमारे नेटवर्क से ट्रांसफर नहीं हो रही है, इसलिए ये बड़ी सिक्योर की है, इसको हैकर पता नहीं लगा सकता है KI का, क्योंकि कभी ट्रांसफर होंगी नहीं। एक तो जस्ट सिम में होगी हमारी, एक AUC में होगी, तो हैकर के पास कोई तरीका नहीं इस KI को पता लगाने का। तो जैसे ही AUC को हमारे IMSI नंबर पहुंचेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग KI निकालेगा अपने डाटाबेस से खोज के, और एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। अब ये वाली टर्म सामने आएंगी, RAND। ओके, तो हमारे 3 एल्गोरिदम है, 3 एल्गोरिदम सामने आएंगे। हमारे 3 एल्गोरिदम होंगे AUC में इम्प्लीमेंटेड। एक A3 एल्गोरिदम होगा जिसको हम A3 एल्गोरिदम बोलते हैं, उसको वो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है, ऑथेंटिकेशन। और एक A8 एल्गोरिदम होगा जो कि जनरेशन ऑफ सिफरिंग की के लिए यूज होता है, जनरेशन ऑफ सिफरिंग की। और A5 एल्गोरिदम होगा इनक्रिप्शन के लिए। ये 3 एल्गोरिदम हमारे सामने आएंगे। तो हमारा ऑथेंटिकेशन सेंटर क्या करेगा, A3 एल्गोरिदम का यूज करके एक SRES जनरेट करेगा। तो इसको IMSI नंबर पहुंच चुका है, अपने डाटाबेस से खंगालेगा कि इस IMSI नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग KI क्या है। एक तो KI इनपुट जाएगा हमारे A3 एल्गोरिदम को, और हमारा ऑथेंटिकेशन सेंटर हर कॉल पे एक रैंडम नंबर जनरेट करता है। तो एक रैंडम नंबर भी जाएगा इनपुट हमारे A3 एल्गोरिदम को, और आउटपुट क्या जनरेट होगा, SRES, साइंड रिस्पॉन्स। ओके, जो कि 32 बिट का होगा। KI कितने का है, 128 बिट का, जो कि IMSI नंबर से ट्रेस हो जाएगा। RAND, रैंडम नंबर हर कॉल पे रैंडमली जनरेट होगा, और इन दोनों कोड्स का यूज करके ये SRES, साइंड रिस्पॉन्स, जो कि 32 बिट का कोड है, वो जनरेट करेगा। ये एल्गोरिदम कौन सा यूज होगा ये जनरेट करने के लिए, A3 एल्गोरिदम। और अगेन A8 एल्गोरिदम का यूज करके जनरेशन ऑफ सिफरिंग की के लिए होता है। A8 एल्गोरिदम का यूज करके ये KC जनरेट करेगा, सिफरिंग की जनरेट करेगा 64 बिट की। अगेन इनपुट यही होगा, KI और RAND। A8 एल्गोरिदम का यूज करके हमारा ऑथेंटिकेशन सेंटर KC जनरेट करेगा। KC कितने बिट की होंगी, 64 बिट की। SRES 32 बिट की। तो ये 2 की जनरेट हो जाएंगी हमारी ऑथेंटिकेशन सेंटर पे। तो हमारी 3 टर्में सामने आई, SRES, KC और RAND। इनको बोलेंगे हम ट्रिपलेट्स। ओके, तो ये ट्रिपलेट्स अब ट्रांसफर होंगे AUC से वापस HLR की तरफ। तो हमारा ऑथेंटिकेशन सेंटर ये ट्रिपलेट्स सेंड करेगा अब HLR को, SRES, KC, RAND, और ये HLR से जाएंगे फिर MSC को। तो हमारे MSC को चले गए। अब MSC इसके आगे हमारे मोबाइल को ये दोनों चीज नहीं भेजेगा। कोई हैकर बैठा हो सकता है यहाँ हमारे मोबाइल स्टेशन और MSC के बीच में हैक करने के लिए, तो आगे सिर्फ रैंडम नंबर फॉरवर्ड होगा। MSC सिर्फ रैंडम नंबर आगे फॉरवर्ड करेगा। तो यहाँ सिर्फ RAND, रैंडम नंबर जो कि रैंडमली जनरेट हुआ है AUC द्वारा, वो सेंड होगा, ये सेंड नहीं होगा। अब हैकर के पास इस रास्ते में कोई तरीका नहीं है इन दोनों को पता लगाने का, क्योंकि आगे सिर्फ अब रैंडम नंबर फॉरवर्ड कर रहा है हमारा MSC। हमारा सिम अब खुद जनरेट करेगा ये KC और SRES, ये फॉरवर्ड नहीं होगा, हमारे सिम पे खुद जनरेट होगा। अब यहाँ पे क्या प्रोसेस होगा हमारे सिम पे, डिसिफरिंग। अब हमारा KI सिर्फ यहाँ है सिम के अंदर और ऑथेंटिकेशन सेंटर के पास है, हैकर किसी भी तरीके से पता नहीं लगा सकता KI का। तो अब हमारा सिम KI का यूज करके ये दोनों डिजिट फिर से जनरेट करेगा। तो हमारा सिम कार्ड यही प्रोसेस दोहराएगा जो हमारे AUC ने किया था। इसके पास KI तो है ही, और रैंडम नंबर इसको ट्रांसफर हुआ, KI और रैंडम नंबर का यूज करके RES जनरेट करेगा, रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, SRES, और यहाँ RES बोलेंगे हम रिस्पॉन्स, और ये KC भी जनरेट करेगा। जो A3 और A8 एल्गोरिदम है इस सिम में भी इम्प्लीमेंटेड होंगे। तो हमने सिर्फ RAND ट्रांसफर किया MSC से मोबाइल को। तो हैकर के पास कोई तरीका नहीं है इन दोनों नंबर को पता लगाने का, और ये जो KI कोड है ये भी सिर्फ सिम में इम्प्लीमेंटेड है। तो हमारा सिम AUC की तरह फिर से ये RES और KC जनरेट कर देगा। ओके, अब हमारा सिम कार्ड वापस भेजेगा ये।
MSC को RES और KC वापस भेजेगा। अब MSC कंपैरिजन करेगा। MSC को हमारे पहले ही पहुंच चुका है, ऐसे RES और KC पहुंच चुका है पहले से, इसने आगे फॉरवर्ड नहीं किया था। अब जो इसको सिम कार्ड से आया उसको कंपेयर करेगा, ये कंपैरिजन करेगा कि RES जो सिम ने जनरेट किया है इज इट इक्वल टू SRES, जो हमारे ऑथेंटिकेशन सेंटर ने जनरेट किया था और सिम ने जनरेट किया था वो क्या इक्वल है, वो कंपैरिजन करेंगे हमें MSC हमारा। अगर किसी हैकर ने RES जनरेट करने की कोशिश की होगी तो वो उसके पास KI तो है नहीं, तो वो गलत जनरेट होगा, जो SRES होगा वो इक्वल नहीं आएगा हमारे RES के। तो इस तरह से हमारी अनऑथराइज्ड कॉल निकल जाएंगी। इस तरह से हमारा सिस्टम अनऑथराइज्ड कॉल को आगे नहीं जाने देगा। अब RES अगर SRES के इक्वल आएगा तब भी हमारी ऑथेंटिकेशन हो पाएगी, ऑथेंटिकेशन डन। अगर ये इक्वल नहीं आया इसका मतलब है कोई हैकर इंट्रूजन करने की कोशिश कर रहा है। तो वही कॉल आगे फॉरवर्ड होंगी जिसमें RES इज इक्वल टू SRES आएगा। और जो ये KC है, अब इसका यूज अब आगे होगा। एक बार ऑथेंटिकेशन हो गई तो KC का यूज करके और A5 एल्गोरिथम का यूज करके हम अपनी कॉल को एंड टू एंड इनक्रिप्ट करेंगे। तो इसका यूज अब फर्दर प्रोसेस में होगा, जो फर्दर कॉल होंगी। एक बार ऑथेंटिकेशन होगी उसके बाद KC का रोल सामने आएगा। अब हमारा रैंडम नंबर ही फॉरवर्ड हो रहा है आगे MSC से। ओके, ये पॉइंट हम वनरेबल पॉइंट बोल सकते हैं। AUC से MSC के बीच में हमारे सारी कीज आगे फॉरवर्ड हो रही है। तो ये वनरेबल पॉइंट है, यहाँ हैकर पता लगा सकता है। बट इट इज अ सिक्योर्ड नेटवर्क। ऑथेंटिकेशन और MSC के बीच का नेटवर्क सिक्योर्ड होता है। और अगर पता लगा भी लेता है, कोई हमारा हैकर है मॉनिटर करने की कोशिश कर रहा है हमारे मोबाइल कम्युनिकेशन को, हमारे GSM नेटवर्क को, तो भी उसको फायदा नहीं है, क्योंकि हर बार RAND अलग जनरेट होंगी। RAND जो रैंडम की है हर कॉल में अलग होंगी। इस पॉइंट को लिख देता हूं मैं, RAND विल चेंज फ्रॉम कॉल टू कॉल। हर कॉल में हमारा ऑथेंटिकेशन सेंटर अलग RAND जनरेट करेगा। तो कोई हमारा हैकर हमारे सिस्टम को मॉनिटर करने की कोशिश कर रहा होगा तो भी अलग दूसरी कॉल में अलग RAND जनरेट हो जाएगा। तो जो ये वनरेबल पॉइंट है HLR और MSC के बीच में, जहाँ ट्रेस कर सकता है हमारा हैकर, तो उसका ये अटेम्प्ट भी बेकार जाएगा। दूसरी कॉल में अलग रैंडम की जनरेट होंगी और अलग रैंडम की जनरेट होंगी तो हमारा SRES भी और KC भी दूसरी कॉल में बदल जाएगी। तो लगातार कोई मॉनिटर करने की कोशिश कर रहा होगा तो फिर भी कोई फायदा नहीं है, दूसरी कॉल में SRES और KC हमारी बदल जाएंगी। तो यू शुड अप्रिशिएट हाउ इंटेलिजेंट डिजाइन दिस इज। ओके, कैसे हमने सिक्योर कर दिया अपना सिस्टम। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आज यहीं ख़त्म करते हैं हम अपना ट्यूटोरियल। कैसा लगा आपको आज का ट्यूटोरियल ये ज़रूर कमेंट कीजिए, और कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो वो भी कमेंट कीजिए। मीट यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल।